लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर के अंदर नमाज तहज्जुद अदा की जाती है, जिस घर में नमाज तहज्जुद अदा की जाती है, उस घर को फरिश्ते इस तरीके से पहचानते हैं जिस तरीके से जमीन पर रहने वाला आसमान के चमकते हुए तारे को पहचान लेता है। यानी जमीन पर इंसान रह रहा है, निगाह उठाकर आसमान के तारे को देखता है तो पहचान लेता है कि ये तारा है, इसलिए कि तारा चमकता है। तो इंसानों के घरों के अंदर भी जिस घर में तहज्जुद की नमाज अदा होती है वो घर चमकता है। इस चमक की वजह से फरिश्ते आसमान में उस घर को पहचान लेते हैं। आज मेकअप का दौर है और कॉस्मेटिक का दौर है। न जाने शादी के मौके पर हमारी बच्चियां कितने का मेकअप कराती हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर, अल्लाह ही खैर फरमाए। बाप न जाने कितने पैसे लुटाता नजर आता है। मैं एक नुस्खा अता कर देता हूं, किसी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी आपको क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि याद रखें, ये कॉस्मेटिक की आइटम के बारे में पब्लिसिटी करने वाले झूठ तो बोल सकते हैं, लेकिन मदीने के ताजदार कभी झूठ नहीं बोल सकते। पैगंबर रहमत ने फरमाया, जो रात को तहज्जुद की नमाज अदा करता है, अल्लाह दिन में उसके चेहरे को मुनव्वर कर दिया करता है। चेहरे को रोशन करना है, मुनव्वर करना है तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। पूरी पूरी रात व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर चैटिंग में लगे हो और यूट्यूब पर गंदगी का ढेर अपनी आंखों से देखते हो, कहां से रोशनी आंखों के अंदर आएगी? चेहरे पर नूर कहां से आएगा? अगर नूर चाहते हो तो रहमत आलम के फरमान पर अमल करो, चेहरा मुनव्वर हो जाएगा। नमाज तहज्जुद रसूल आजम अदा करते। तहज्जुद की बड़ी बरकतें हैं, तहज्जुद की बड़ी फजीलतें हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फर्ज थी। आम मुसलमान पर 5 वक्त की नमाज, रसूल आजम पर 6 वक्त की नमाज, तहज्जुद भी मुस्तफा जाने रहमत पर कंपलसरी थी। सरकार फरमाते हैं, मुझे तहज्जुद से बड़ी मोहब्बत है, मैं चाहता हूं कि मेरी उम्मत भी इसे अदा करे। तमन्ना देखिए, लेकिन उम्मत पर ये गिरां न गुजरे, इसलिए मैंने तहज्जुद इस पर कंपलसरी नहीं किया। मेरी उम्मत तकलीफ में न पड़ जाए कि अगर मैं तहज्जुद को कंपलसरी कर दूं तो कहीं रात को उठना मेरी उम्मत के लिए दुश्वार हो और मेरी उम्मत दुश्वारी की वजह से तहज्जुद छोड़ दे। इसलिए मैं तहज्जुद को मेरी उम्मत पर कंपलसरी नहीं कर रहा हूं, फर्ज नहीं कर रहा हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तौफीक दे तो उठ करके बंदा नमाज अदा करे, तहज्जुद पढ़े, ये उसके लिए बाइसे सवाब है, लेकिन कंपलसरी नहीं। सरकार हमारी नींद का ख्याल करते हैं कि कहीं ऐसा न हो मेरी उम्मत को नींद तोड़ना तकलीफ हो जाए, इसलिए हुजूर ने तहज्जुद को हम पर कंपलसरी नहीं किया। मिसवाक को ले लीजिए, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक से बड़ी मोहब्बत थी। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई चाहता है कि उसका खातिमा ईमान पर हो तो मिसवाक का इस्तेमाल करे। मिसवाक की बुनियाद पर अल्लाह खातिमा ईमान पर फरमाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन पैगंबर आजम को वहां पर भी अपनी उम्मत याद आती है और सरकार फरमाते हैं, मेरी उम्मत की तकलीफ में पड़ना इसका मुझे ख्याल न होता तो मैं हर नमाज में वुजू के लिए मिसवाक को कंपलसरी करार दे देता। रसूल आजम को हमारी तकलीफ का इतना ख्याल है कि हम तकलीफ में न पड़ जाएं, इसलिए बहुत सारी चीजों को सरकार ने कट ऑफ कर दिया। हज के हवाले से देखें, एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज फर्ज है? सरकार खामोश रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या हर साल मुसलमान पर हज फर्ज है? सरकार खामोश रहे। फिर तीसरी मर्तबा जब उन्होंने पूछा तो रहमत आलम इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं हाँ कह दूं तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा, लेकिन परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इरशाद के जरिए पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि मैं मोहताज नबी बन करके नहीं आया, मैं मुख्तार बन करके आया हूं। मैं अगर कह दूं कि हज फर्ज है तो हर मुसलमान पर हर साल के लिए हज फर्ज हो जाएगा। लेकिन हमारा ख्याल, हमारी तकलीफों का ख्याल,
हमारी परेशानियों का ख्याल। इसकी वजह से मिसवाक भी फर्ज नहीं, इसी वजह से तहज्जुद की नमाज भी फर्ज नहीं, और क्या क्या मैं आपको बताऊं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।